हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर यानी कि केवीएस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं सेकंड क्लास से लेकर जो 12th क्लास है उसमें बात कर रहा हूँ, केवल अभी 11th को छोड़ के। ठीक है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं केवीएस के अंदर सेकंड क्लास से 12th तक में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके जो एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर होता है तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऑफलाइन होंगे। आपको जो भी आपके आसपास जितने भी केवीएस स्कूल है वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म लेना होगा, तो फिल करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है अभी ये। ठीक है, और जो पहली जो लिस्ट इशू की जाएगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर विशेष में रिक्तियाँ होने पर ही होगा, मतलब कोई सीट खाली है तो उसी के लिए अगर रजिस्टर्ड होगा। अगर मान लो वहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है तो फिर वो एडमिशन वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मान लो एक सीट खाली है उसमें 100 जने भर देते हैं तो फिर जिसका भी नाम आएगा ना, जो भी जिस तरीके से भी वो लकी ड्रॉ निकालते हैं, ठीक है, ड्रॉ लॉट जैसे भी निकालते हैं तो उसके बेस पर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपके बच्चे का आ जाएगा तो आप उसको जो एडमिशन भी करवा सकते हैं। और ये सुन लीजिए, कक्षा द्वितीय तो आगे की कक्षाओं के लिए जो प्रवेश है ना, एडमिशन का जो प्रोसीजर है, जब आपका नाम आ गया तो आप 22 से 28 तक करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक बार और बोलेगी, कक्षा 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून दे रखी है। अब यहाँ पर तो देखो एडमिशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड तो यहाँ पर इतनी डेट देती कि इसके बीच में करवाना है। अब यहाँ पे लास्ट डेट और मेंशन कर दी, ये तो वहाँ जाकर ही आपको पता चलेगा। सुन रहे हैं मेरी बात, तो आप इसी में करवा लीजिए। इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी, वो पहले से तैयार रहेंगे। ठीक है, और अपना जो बच्चा है उसके लिए वहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, और अब आ जाओ 11th वाले। जो 11th वाले बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उनके तो आपको पता 10th का रिजल्ट बाद में आता है, तो विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास एंड रिजल्ट, जैसे 10वीं का रिजल्ट आएगा तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, केवीएस में जाकर। ठीक है, लेकिन ये केवीएस स्टूडेंट्स के लिए बोला गया। और उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे वो 10 दिन के अंदर अंदर जब रिज़ल्ट आ जाएगा क्लास 10th का तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चों ने एडमिशन करवा ले तो उनकी जो लिस्ट जारी होगी ना, डिस्प्ले की जाएगी, वो 20 डेज़ के अंदर अंदर कर दी जाएगी रिज़ल्ट होने के बाद। सुन रहे मेरी बात, तो मतलब 10 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे जिसमें वो 10 दिन के अंदर अंदर बच्चों की लिस्ट जारी कर देंगे, हाँ भाई इन बच्चों का एडमिशन होगा। फिर जो सीट्स खाली बचेंगी तो नॉन केवी स्टूडेंट्स फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। उसके बाद आप समझ लो कि लगभग 1 महीने बाद। ठीक है, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई, तो ये लास्ट डेट मानी जाएगी। मतलब 30 डेज जो होगा ना रिजल्ट आने के 30वां दिन वो लास्ट डेट होगा एडमिशन करवाने का। सुन रहे हैं, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर मैं उसको कलेक्ट करके एक और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अभी तो देखो इसकी कंफर्मेशन डेट आई नहीं है 11th की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 11th के अलावा सारा बता दिया और 11th का भी बता दिया। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसी आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी लेकर आता रहूँगा। और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ ऑल वन।